अगर आपसे मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया से पहला ओडीआई मुकाबला हारने के बाद आखिर क्यों भड़क उठे भारतीय दिग्गज और दिया ऐसा चौंकाने वाला बयान कि लोग सुनकर दंग रह चुके हैं। आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि सुनील गावस्कर ने क्या कहा तो सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, रवि शास्त्री ने क्या कहा तो इरफान पठान ने क्या कहा। सबने राज खोल दिया और बता दिया कि अब रोहित शर्मा या विराट कोहली को खेलना चाहिए कि नहीं। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा राज खोला। लेकिन राज खोलने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मैच कैसे बीता था, कि आखिरकार मैच के अंदर हुआ क्या था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओडीआई का पहला होना था 19 अक्टूबर। 19 तारीख वैसे भी भारतीय टीम के अंदर काफी ज्यादा बदनाम है और एक बार वापस से बदनाम हो चुकी है। क्यों बदनाम है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई का मुकाबला हुआ पर्थ स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर मैच नहीं ऑस्ट्रेलिया से हो रहा था बल्कि बारिश के साथ मैच हो रहा था। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है पूरे के पूरे मैच के अंदर। सबसे पहले हमेशा की तरह टीम इंडिया टॉस को हारती है और टॉस हारने के बाद भारतीय टीम के खेमे में आती है बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहती है कि हम आपको न्योता देते हैं कि आप जाकर पहले बैटिंग करिए। यहाँ पर जो टॉस जीतता वो मैच जीतता। 50% मैच आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम वहीं पर जीत चुकी थी जब उसने टॉस को जीता। यहाँ पर सबसे पहले आपके रोहित शर्मा और शुभमन गिल उतरते हैं। रोहित शर्मा आते हैं सामने स्ट्राइक पर और रोहित शर्मा 8 रन मारते हैं और 8 रन मारने के बाद 13 रन भारत का स्कोर रहता है और 13 पर 1 विकेट हो चुके रहते हैं। तीसरी ओवर चौथी गेंद पर आपके रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और इनको आउट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोश हेजलवुड रहता है और मैट रेशॉन ने कैच पीछे ले लिया था। फिर उसके बाद विराट कोहली साहब आते हैं। लोगों ने काफ़ी उम्मीदें लगाई थी कि विराट कोहली कुछ ना कुछ करेंगे। 7 से 8 महीने बाद रोको को कमबैक हुआ था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, लेकिन ना तो यहाँ पर आंधी आई ना ही तूफान आया, जैसे आए वैसे ही चले गए। फिर विराट कोहली साहब भी 21 रन पर भारत का स्कोर था, लेकिन विराट कोहली साहब 8 गेंद खेल चुके थे और 8वीं गेंद पर आउट हो चुके थे। लेकिन विराट कोहली ने एक भी रन नहीं मारा था और बिना खाता खोले डक पर आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद आता है आपके शुभमन गिल का नंबर। भारतीय टीम के 25 रन का स्कोर हो चुका था। शुभमन गिल ने भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस मात्र इन्होंने 10 रन मारे थे और शुभमन गिल भी आउट होकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे विकेटों की तो लाइन ही लग चुकी थी कि केवल आ रहे हैं और जा रहे हैं। टीम इंडिया यहाँ पर विकेट संभाल नहीं पा रही थी और ऊपर से फिर आ जाती है बारिश। बारिश आने के बाद फिर DLS नियम लगते हैं, जिसकी वजह से अब कहा जाता है कि मैच केवल 49 ओवर्स का होगा और 49 ओवर्स का करा भी दिया जाता है। लेकिन फिर आते हैं श्रेयस अय्यर साहब, जो कि कुछ गेंद खेलते हैं और मात्र 11 रन मारते हैं और आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर है 45 रन पर 4 विकेट और वापस से बारिश होती है। बारिश होती है, विकेट गिरते हैं, बारिश होती है, विकेट गिरते हैं, बस यही चलता रहता है। और बारिश के दौरान हर बार विकेट के साथ साथ ओवर को भी काटा जाता है। अभी तक तो 49 ओवर्स का मैच हो चुका है, लेकिन जब दूसरी बार बारिश होती है तो 36 ओवर का ही केवल मैच अब कहा गया था कि अब 36 ओवर का ही मैच होगा। लेकिन वापस से तीसरी बार बारिश होती है तो कहा जाता है केवल 26 ओवर का मैच होगा और 26 ओवर के ही मैच के अंदर ख़त्म हो जाता है पूरा मैच। फिर अक्षय पटेल साहब आते हैं। थोड़ी देर पारी चलती है, लेकिन अक्षय पटेल भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते। अक्षय पटेल भी केवल 31 रन मारकर आउट हो जाते हैं और आपके अक्षय पटेल जब आउट होते हैं तो टीम इंडिया का स्कोर रहता है 84 पर 5 विकेट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 ओवर कंप्लीट होने वाले, भारत ने अभी तक 100 रन पूरे नहीं कर पाए। फिर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, जिन्होंने 10 रन मारे और 10 रन मारने के बाद ये भी पवेलियन लौट चलते हैं। अब भारत का स्कोर है 121 पर 7। के राहुल साहब आते हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा खेलते हैं, 38 रन मारते हैं 31 गेंद पर, हाईएस्ट स्कोरर रह चुके थे और फिर भारतीय टीम अब 121 पर 7 हो चुकी है। हर्षित राणा आते हैं, 1 रन मारकर आउट हो जाते हैं, 123 पर 8 हो जाती है और 124 पर फिर 9 और फिर वही 136-39 का भारत कहीं टारगेट दे पाता है, लेकिन 136 भी उसको चेज नहीं करने रहते। DLS नियम लग जाता है, जिसकी वजह से 131 पर ही जीत रहती है। इस तरीके से पूरा का पूरा भारतीय टीम का पैमाना बीता रहता है और पूरा का पूरा मैच बीता रहता है। फिर आती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ट्रेविस हेड आते हैं, वो 8 रन मारकर आउट हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह ने इनका सबसे पहले विकेट लिया। फिर उसके बाद आपके मैट शॉट जो कि 8 रन मारकर आउट होते हैं और फिर उसके बाद जॉस फिलिप्स जो कि 37 रन मारकर आउट होते हैं और कोई विकेट नहीं गिरता। मिचेल मार्श कप्तान 46 रन मारते हैं, रायन शो 21 रन मारते हैं और मैच यहीं पर ख़त्म हो जाना था। 150 का भी टारगेट नहीं था, 131 पर ही जाकर जीत थी।
इस तरीके से कुछ मैच बीतता है। लेकिन आइए देखते हैं कि बड़े से बड़े दिग्गज जो हैं आखिरकार उन्होंने क्या कहा। आखिरकार उन्होंने वो कौन कौन से बयान दिए जिस बयान की वजह से उन्होंने कहा कि इस वजह से टीम इंडिया जो है वो हारी, और सारी की सारी गलतियां और सारे के सारे बयान उन्होंने बताए कि आखिरकार क्यों टीम इंडिया यहां पर आपको हारती हुई और नजर आई। तो सबसे पहले किसी और के नहीं, आपके सुनील गावस्कर ने कहा कि सुनील गावस्कर का कहना यह है कि टीम इंडिया इस वजह से हारी क्योंकि पहली चीज तो एक आप 25 साल के लड़के पर कप्तानी का भार और मैच का भार अगर आप दोनों रख दोगे तो वो अभी इतना काबिल नहीं हो पाया कि वो लेकर चल सके। इस वजह से ना तो आपके शुभमन गिल की परफॉर्मेंस निकली और ना ही कप्तानी ठीक से निकल पाई। उसी के साथ साथ इन्होंने कहा सुनील गावस्कर ने कि अगर इन्हीं की जगह आपके रोहित शर्मा कप्तान होते तो मैच का रुख कुछ और होता। हाँ, वो बात अलग है कि भारत मैच हार जाता, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं हारता, क्योंकि अगर 136 रन का ही टारगेट है, 131 पर ही जीत हो जानी है, तो आपको शुरुआत से ही कड़ी बॉलिंग रखनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर का कहना यह है कि इस मैच को जीता जा सकता था, लेकिन तब जीता जा सकता था जब रोहित और विराट की परफॉर्मेंस अच्छे से निकल कर आती। फिर उसके बाद इरफान पठान कहते हैं कि ये टीम इंडिया ऐसी टीम इंडिया है जिसका टॉप ऑर्डर तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन अगर यही टॉप ऑर्डर्स कोलैप्स हो जाता है तो यही हरा सकता है और यही जिता सकता है। रोहित और विराट का परफॉर्मेंस भले नहीं निकल कर आया तो लोग ये सवाल करने लगे कि रोहित और विराट को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसी जरूरी कोई बात नहीं है कि रोहित और विराट संन्यास ले ही लेंगे, लेकिन हाँ, एक मैच से कुछ हो नहीं जाता और एक ही मैच से बहुत कुछ हो भी सकते हैं। 2023 का वो एक मैच याद करके देखिए, और आज जो आप इस मैच की कीमत नहीं समझ रहे वो कभी और उसकी कीमत ऑस्ट्रेलियन समझा देंगे। अब भारत के पास 2 मुकाबले और हैं। अगर 2 के दोनों मुकाबले लगातार जीत जाती है तो कहीं जाकर भारतीय टीम इस सीरीज को जीत सकती है, और 2 के 2 मुकाबले अगर इसी तरीके से खेलती रहे तब तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर फिर रवि शास्त्री भी कहते हैं, जो कि पूर्व हेड कोच भारतीय टीम के रह चुके हैं। उनका कहना यह है कि टीम इंडिया इस बार जो कोलैप्स हुई वो कोलैप्स बारिश की वजह से तो हुई, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण है। परफॉर्मेंस ठीक से ना निकल कर आना और व्यवस्थाएं ठीक से ना होना। व्यवस्थाएं का मतलब कि अगर टीम कोलैप्स होती है तो उस टाइम कप्तान के पास ऐसे कौन कौन से षड्यंत्र या फिर कौन कौन से ऐसे उसके पास मूल मंत्र होंगे जो अपने टीम को दे सके और वो अपने टीम को संभाल सके। क्योंकि चलिए, इस मैच को जीत हार से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यही गलती आप आगे T20 वर्ल्ड कप में रखे, 2026 में होने वाला है, 2027 के वर्ल्ड कप में रखे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये रवि शास्त्री ने काफ़ी सही बात कही, क्योंकि अगर आप सभी मैच को वर्ल्ड कप के तौर पर लेकर चलोगे तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, तभी प्लेयर्स अपना 100% दे पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि भारतीय टीम 9-9, 10-10 मैचेस जीतने के बाद एक मैच हार गई, लेकिन हार से अगर सीखते रहे तो भी कुछ ना कुछ हो पाएगा, नहीं तो एक हार कभी कभी वर्ल्ड कप भी ले बीतती है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर दिग्गजों का कहना सही था कि गलत? अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।